दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में टूटा सूर्य कुमार यादव का कहर, बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार, सदियों बाद कपाई है पूरे बांग्लादेश की रूह। एक के बाद एक 6 गेंद पर 6 छक्के जड़कर हिला दिया पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए सूर्य ने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा रोहित डिविलियर्स को भी पीछे। उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों घमंड में चूर बांग्लादेश के खिलाफ भारत के कप्तान सूर्य का विध्वंस सिर चढ़कर बोला है। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ पहली बार कप्तान बनते ही उन्होंने अपार सफलता हासिल की। 3-0 से श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। इसके बाद उनके सामने घमंडी बांग्लादेश की टीम की चुनौती थी, जिन्हें हराना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि सूर्य बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 में ऐसा तूफान बन जाएंगे कि भारत को 3-0 से टी20 सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी बांग्लादेश को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, बांग्लादेश के सामने हमने 50 रनों पर ही अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे, तब मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर चमका भारत का सूर्य और अपने तेज से उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें चौंधिया दी। जैसे सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। यह खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन सूर्य तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने तस्कीन अहमद की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि बांग्लादेश की रूह कांप उठी। टी20 के नंबर 1 इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पलक झपकते ही सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए शाकिब अल हसन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि यह किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गिल, अभिषेक से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे बांग्लादेशी खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टी20 को टी10 में तब्दील कर बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक यॉर्कर पर अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरे स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल 29 गेंद पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उस सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए मेहदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर सूर्य ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 30 गेंद पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, तो केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं। जाते जाते उन्होंने 45 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों और मात्र 5 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो बांग्लादेश के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो बांग्लादेश टीम की शामत हिला दी थी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले पहले टी20 में बांग्लादेश के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को 3-0 से टी20 में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के इस रोमांचक मुकाबले के हिला देने वाले हाईलाइट का टारगेट केवल 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसके अंतिम गेंद भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि यहाँ बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहाँ
यहाँ जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप ने दिया, जहां पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन दास को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्लाह वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का और उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच को केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। जब गिल अब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ हार्दिक पांड्या ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जिताने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी।
हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ से खेलकर हार्दिक ने एक रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाई, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया।